है कि नहीं? चैत्र मास नहीं खत्म हो जाएगा यदि हम 14 वर्ष को गिनेंगे तो, क्योंकि चैत्र से चैत्र करते करते हम चैत्र मास में ही फिर से खत्म हो जाएगा। अभी की तो कोई बात ही नहीं आएगी। ये लोग आजकल बहुत सी भ्रांतियां फैलाए हैं, किंतु हमें अपने उत्सव को समझ करके चलना है कि वास्तव में उत्सव क्या है ना? ये जो दशहरा है ना मित्रों, ये वीर पर्वोत्सव है वास्तव में। और वीरों का उत्सव कैसे होता है? तो कहते हैं कि श्रावण मास में क्या होता है, वेदों का श्रावण की परंपरा चलती है ना? क्योंकि बारिश शुरू हो जाता है, जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो जंगलों से उठ करके कहाँ आते हैं, राजाओं के पास चले आते हैं और फिर वो नगर में समाज के सभी लोगों को वेदों का ज्ञान सुनाना आरंभ करते हैं, है ना? तो जब वो वेदों का सुनाना श्रावण आरंभ करते हैं तो राजा महाराजा भी उस समय सभी शस्त्रों को क्या करते हैं, शस्त्रागार में रख दिया जाता है, क्योंकि बारिश के समय में तो ना कोई युद्ध होना है, ना कोई युद्धाभ्यास हो सकता है, क्योंकि बारिश में कैसे होगा, तो वो हो नहीं सकता। तो इसलिए अब विजयादशमी होती है और जब बारिश का महीना खत्म हो चुका है, बारिश अब धीरे धीरे बंद हो गई है। अभी तो इस मौसम में देखिए तो बारिश हो ही रही है, किंतु जो वास्तविकता में वर्षा ऋतु है वो अब समाप्त हो चुका है। और अब कौन सा ऋतु आरंभ हुआ, शरद ऋतु, है ना? तो शरद ऋतु जब आरंभ हो रहा है उसी समय क्या होता है, फिर से हम विजयादशमी के समय या फिर इससे पहले अभी कौन सा पर्व आया था जिसमें सभी लोग अपना शस्त्र वगैरह साफ करते हैं, रक्षाबंधन से पहले अभी आया था ना जिसमें विश्वकर्मा पूजा था ना, उसमें सभी लोग आप लोग क्या किए थे, अपने मशीनों आदि की सफाई स्वच्छता करते हैं। तो उससे वो संबंधित है कि जैसे शस्त्र आदि को सफाई भवाई करके हम अब अपना फिर से शस्त्र शास्त्र का संचालन आरंभ करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में ये सभी चीजें मनाई जाती हैं। किंतु हम इतने दिग्भ्रमित हो चुके हैं कि हम आज रावण का दहन कर रहे हैं और अन्य प्रकार की चीजें कर रहे हैं। दीपावली के उत्सव में तो ठीक है, और एक इसका ये पक्ष और भी है कि जब वर्षा काल समाप्त होता है और शरद ऋतु आरंभ होने को है, तो अभी इसमें बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। आप लोग तो देख रहे होंगे कि आपके आसपास के सभी लोग बीमार बहुत ज्यादा पड़ रहे होंगे, क्योंकि जब भी ऋतु का काल होता है, संधि काल, तब बीमारी ज्यादा बढ़ती है। उसी के लिए बड़े बड़े याग का आयोजन किया जाता था, है ना? छोटे छोटे यज्ञ नहीं, बड़े बड़े याग, क्योंकि उत्सव का मतलब यही था पूर्व प्राचीन काल में कि हम बहुत बड़ा याग करें और उसमें बहुत सारी औषधियां डालें, जिससे कि उन औषधियों का असर हमारे ऊपर हो और हमारे अंदर जितने भी रोग आदि ग्रसित हो गए हैं उनसे हम मुक्त हो जाएं। तो इन सभी चीजों को हम लोग धीरे धीरे छोड़ते चले गए और धीरे धीरे किसी भी उत्सव में, किसी भी अच्छे कार्य में कुसंगति विसंगतियां तो धीरे धीरे प्रवेश कर जाती हैं। तो बहुत वर्ष पूर्व ये अच्छे कार्य आरंभ हुए, चलते आए और फिर धीरे धीरे हम सभी लोग इसमें बीच बीच में गलत चीजों को जोड़ते चले आए और आज अच्छी चीजों को बहुत थोड़ा सा और गलत चीजों को ज्यादा विस्तृत रूप से हम कर रहे हैं। पूरा समाज कर रहा है और हम उसी धड़े पे चले जा रहे हैं, किंतु हमें उससे ऊपर उठना है और नाश इनका करना है। तो कहा काम क्रोध लोभ मोह जो हमारे अपने अंदर की शत्रुएं हैं उनका हमें नाश करना है, उन पे हमें विजय प्राप्त करना है, न कि रावण को जला करके हम अपना विजय उत्सव मनाएं। अपने ऊपर अपने इंद्रियों का दमन करें, अपने अंदर जितनी चीजें हैं, बुराई है, राग है, द्वेष है, उन सभी को हम दूर करें, तभी वास्तव में हमारे जीवन में यह विजयादशमी का पर्व उत्साह के साथ हम मना पाएंगे। आज के दिन हमें कुछ न कुछ संकल्प अवश्य लेकर के जाना चाहिए कि मैं आज से ये दुर्गुण को दूर करने का संकल्प लेता हूँ या फिर लेती हूँ, है ना? कितनी बहुत सारी बुराइयां होती हैं, काम है, क्रोध है, गुस्सा आता है, लोभ है, दूसरे के वस्तु के प्रति हमें ज्यादा आकांक्षा हो जाती है कि ये वाला सामान हमारे पास भी होना चाहिए, ईर्ष्या है, द्वेष है। आजकल कहा जाता है ना